Let's take the biggest hits. Pushpa, Animal, Dangal, जो monster hits हैं. These monster hits also na, the number of people who actually come to the theaters to watch the film, it's about 3 to 3.5 crores. Even now, numbers will show you that most Hindi films don't work in the South and vice versa. We have 1.5 billion people. Where is our box office that shows anything like it? 3 to 3.5 crores out of 140 crores. तो करीब 2-2.5% हुआ. मेरा मैथ इतना ठीक नहीं. तो थिएटर में जो आपकी सबसे बड़ी फिल्म है वो आपके देश के 2% लोगों को कवर करती है. जब तुम ये लाइन सुनते हो कि इंडियन सिनेमा विल ओवरटेक हॉलीवुड, तो तुम्हारे दिमाग से पहले क्या चीज आती है? विन एन ऑस्कर और $1 बिलियन इन बॉक्स ऑफिस. तुम कमेंट में अपना ओपिनियन बता सकते हो. इंडिया ओवरऑल 1800 से ज्यादा मूवीज को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ. एंड स्टिल अगर कोई इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सिनेमा में सब तरीके के मूवीज को पढ़ाया जाता है, ईरानियन से लेकर चाइनीज, साउथ कोरियन एंड ऑस्ट्रेलियन मूवीज तक, वहाँ इंडियन मूवीज का कोई मेंशन ही नहीं है. वहीं इंडिया के ऊपर बनाई हुई मूवी जहाँ इंडिया को प्रॉपर गरीब दिखाया जाता है, वो इंडियन मूवी से ज्यादा ऑस्कर ले जाती है. बट स्टिल इतना सब होने के बावजूद इंडिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड in next 2 years. एंड शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन टॉपिक ऑस्कर से. Are you guys ready? Ooh! RRR! RRR! अकेडमी अवार्ड्स जिसे ऑस्कर से जाना जाता है, उसमें ऑलमोस्ट हर एक कंट्री अपनी एक मूवी को भेजती है अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड जीतने के लिए. एंड यस, इंडिया भी हर साल अपनी मूवी को भेजती है. एंड इंडिया अभी तक 57 ज्यादा फिल्म भेज चुका है ऑस्कर्स के लिए, जिसमें से सिर्फ 3 ही मूवीज को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई है. आई नो ये इतना छोटा रेशियो है एंड इसमें ऑस्कर की गलती नहीं है. यहाँ पर हम एक ऐसी फिल्म को भेजते हैं जो अपने आप में इतनी अच्छी है लेकिन उस लायक नहीं है कि ऑस्कर ही जीत जाए. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लापता लेडीज. जहाँ वर्ल्ड में ट्रेंडिंग RRR की बजाय एक रीमेक मूवी को ऑस्कर के लिए भेज दिया जाता है, तो नॉमिनेशन तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए. बट स्टिल RRR पहली ऐसी मेड इन इंडिया फिल्म बनती है जो कि ऑस्कर लेके आती है इन बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू. और इतना ही नहीं, गोल्डन ग्लोब जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, उसमें भी नाटू नाटू जीतता है. एंड वहाँ पे RRR को बेस्ट फिल्म के लिए भी नॉमिनेट होती है. RRR को तुम रेवोल्यूशन मानो, जिसकी वजह से आज देयर इज वन फिल्म जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, बजाय स्लमडॉग मिलियनेयर के जो कि हॉलीवुड प्रोडक्शन की थी. RRR को सिर्फ इंडियंस ने एंजॉय ही नहीं किया बल्कि इंटरनेशनल लोगों ने काफी ज्यादा प्रेज भी किया. एंड इतना ही नहीं, RRR गॉट प्रेज बाय बिगेस्ट नेम पॉसिबल. I just watched RRR recently, and I thought the film was incredible. 現在も日本の劇場で公開中なんですけど、見た時に I enjoyed it thoroughly because it's entertainment, but it's a new flavor of entertainment. Hollywood doesn't give what RRR. एंड इसका सिर्फ एक रीजन है, दैट इज SS राजामौली. बाहुबली 2 के मैसिव सक्सेस की वजह से वो सिर्फ तेलुगु रीजन के साथ साथ ओवरऑल इंडिया में फेमस हो गए. एंड बाहुबली के बाद वो क्या लेकर आएंगे पूरी इंडिया को वेट था. एंड ही गॉट RRR. एंड तुम्हारे सामने रिजल्ट्स भी हैं. एंड वैसे ही अब RRR के मैसिव सक्सेस के बाद उनकी अगली मूवी का वेट सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस को है, जो कि SSMB 29 है, स्टारिंग महेश बाबू. जहाँ RRR का बजट 500 करोड़ से ज्यादा था, इनकी अगली मूवी का बजट ऑलमोस्ट 1100 करोड़ से ज्यादा है, जो कि 120 से ज्यादा कंट्रीज में रिलीज होगी. आई थिंक तुम समझ ही गए होगी कि इंडियन सिनेमा का फ्यूचर ब्राइट हैंड्स में. लेकिन अब बारी आती है बॉक्स ऑफिस की. SS राजामौली चाहे कितनी ही बड़ी और एंटिसिपेटेड मूवी क्यों ना बना रहे हो, बट क्या वो सच में इंटरनेशनली बड़ी मूवीज को बॉक्स ऑफिस टक्कर दे सकती है? आई डोंट थिंक सो. लेकिन हमारी मूवीज कमा क्यों नहीं पाती? काफी लोग बोलेंगे कि इंडियन मूवी का पोटेंशियल इतना है ही नहीं. एंड आई विल से नो, जितनी बड़ी इंडिया का पोटेंशियल है उतना मूवी कमा ही नहीं पाती. एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नेजा 2. There's a Chinese film called Neza that just came recently. Grossed $2 billion in China. नेजा 2 ने चाइना में 2 बिलियन क्रॉस कर लिया. एंड मैं इतना डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ हम इंडियंस में इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि हम इसका आधा भी कर सकते हैं. एंड दैट विल बी इन $1 बिलियन. लेकिन कोई मूवी इंडिया की तरफ से आई ही नहीं जो पूरी इंडिया को जोड़ के हर एक इंडियन को आकर थिएटर में बिठा के एक इक्वली सपोर्ट करे. बट क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसी मूवी क्या आ भी पाएगी? एंड मेरा आंसर है यस, एंड दैट इज रामायण. रामायण एक ऐसी कहानी है, डिस्पाइट रिलीजन, ये कहानी तुमने सबने सुनी ही होगी एंड तुम इसके बारे में जानते ही होगी. एक ऐसी कहानी जिसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें ड्यून या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जितनी बड़ी स्केल पे नहीं हुआ. एंड यस, नमित मल्होत्रा इज कमिंग विद दिस, जिसका बजट इज सो मैसिव कि वो अवतार 1 को क्रॉस कर दे या सुपरमैन को क्रॉस कर दे या फैंटास्टिक 4 को क्रॉस कर दे. एंड द VFX इज गोइंग टू बी कोटेड बिकॉज इट इज डन बाय DNAB, जिन्होंने ड्यून 1 एंड 2 को VFX दिया था. इतना ही नहीं, लायन किंग, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर, टेनेट, इंसेप्शन, इन सभी को इस कंपनी ने ही ऑस्कर दिया था. एंड यस, ये कंपनी ने 8 ऑस्कर जीते हैं. एंड इट इज ओन्ड बाय नमित मल्होत्रा हिमसेल्फ, जिनका विजन रामायण के लिए इतना बड़ा है कि वो इस मूवी के लिए हांस जिमर और AR रहमान को साथ में लेकर आए. ये मूवी अगर 1 बिलियन क्रॉस नहीं करती है तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा फॉर द ऑडियंस. लेकिन क्या सच में इंडियन सिनेमा हॉलीवुड को ओवरटेक भी कर पाएगा? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो और सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आई तो. तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.